ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सकंद 82वां अध्याय। श्याम सुंदर का सूर्य ग्रहण स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र में जाना। सुखदेव जी ने कहे, परीक्षित, अब हम श्री कृष्ण जी के कुरुक्षेत्र यात्रा की कथा कहते हैं, सुनो। एक बार सूर्य ग्रहण लगने में श्याम सुंदर व बलराम जी ने राजा उग्रसेन से कहा कि महाराज, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण स्नान का बड़ा महात्म्य है। जो वस्तु वहाँ दान करें उसका 1000 गुना फल मिलता है। यह सुनकर यदुवंशी ने पूछे, हे महाप्रभु, ऐसा महात्म्य वहाँ का किस तरह हुआ? केशव मूर्ति ने कहा, वह स्थान बहुत पुराना व पवित्र है। पहले उसका नाम सैमंतक क्षेत्र था। जब से परशुराम जी ने क्षत्रियों को मारकर वहाँ रक्त की नदियाँ बहाई और उसी रुधिर से पितरों का तर्पण किया, ऋषियों ने उस स्थान पर परमेश्वर का तप व ध्यान किया, तब से वहाँ का नाम कुरुक्षेत्र प्रकट होकर सूर्य ग्रहण नहाने का बड़ा महात्म्य हुआ। यह वचन सुनते जब राजा उग्रसेन व यदुवंशी लोग प्रसन्न होकर वहाँ चलने को तैयार हुए, तब मुरली मनोहर ने अपने माता पिता रुक्मिणी आदि सब स्त्रियों को साथ ले लिया और बड़े वैभव से राजा उग्रसेन व यदुवंशियों समेत कुरुक्षेत्र को कूच किया। अनिरुद्ध अपने पोता और कृतवर्मा यादव को द्वारकापुरी में छोड़ दिया। जब यदुवंशी लोग अनगिनत हाथी घोड़े व रथों पर बैठकर चले और रानियों ने चड़ोल व पालकी आदि नगर से बाहर निकली, उस समय ऐसी शोभा मनहरण प्यारे की मालूम होती थी जैसे ताराओं में चंद्रमा शोभा देते हैं। चले कटक सब साजी के माखन प्रभु यदुराज, विविध भांति बाजे बजे सुख को भयो समाज। जब श्याम सुंदर यदुवंशियों समेत कुरुक्षेत्र के निकट पहुँचे और वहाँ से तीरथ दिखलाई देने लगा, तब सब छोटे बड़े सवारियों पर से उतरकर पैदल चले। वेद और शास्त्र में ऐसा लिखा है कि तीरथ जाते समय संपूर्ण रास्ता पैदल ना चल सके तो जहाँ से तीर्थ का स्थान दिखलाई दे वहाँ से अवश्य पैदल चलना चाहिए। द्वारकानाथ ने सबको साथ लिए हुए पहले ब्रह्मा कुंड पर, जिसमें से वेद निकला था, जाकर स्नान किया। फिर बहुत से गौ, सोना, द्रव्य, हाथी, घोड़े आदि अनेक तरह की वस्तुएं विधिपूर्वक तीर्थवासी ब्राह्मणों को दान दिया। पहले अपने साथियों से कहा कि तुम लोग वहाँ तीर्थ में ब्राह्मणों का सम्मान करके किसी को दुर्वचन मत कहना। श्याम सुंदर ने जिस जगह ऋषि व महापुरुषों के आने व रहने का समाचार पाया, वहाँ आप जाकर उनका दर्शन किया और अपने सेवकों को आज्ञा दी, तात हमारे नंदजू और यशोदा माए, उनकी सुधि जो कुछ मिले हमसे कहियो आए। जब दुर्योधन आदि अनेक देश के राजाओं ने जो ग्रहण स्नान करने वहाँ आए थे, मुरली मनोहर के यहाँ आकर उनका दर्शन करके अपना जन्म सफल जाना। जब धृतराष्ट्र आदि बड़े बड़े नरपति व भीष्म पितामह ने राजा उग्रसेन की बहुत स्तुति करके उनसे विनय किया, महाराज, तुम्हारा बड़ा भाग्य है। जिस परम ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन ब्रह्मा व महादेवादि देवताओं को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, वही त्रिभुवनपति दिन रात तुम्हारी आज्ञा में रहकर बिना पूछे कोई काम नहीं करते, सबके ईश्वर होकर तुम्हें दंडवत करते हैं। ऐसी पदवी किसी देवता को नहीं मिल सकती। यह वचन सुनकर राजा उग्रसेन ने सम्मानपूर्वक उनको विदा किया। राजा भीष्मक व नगनजीत आदि वसुदेव नंदन के ससुर व सालों का हाल, जो वहाँ ग्रहण स्नान करने आए थे, सुनकर मुरली मनोहर की स्त्रियाँ उनसे भेंट करने गई। वे लोग उन्हें देखकर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत सी सौगात अपने अपने देश की मुरली मनोहर को भेंट देकर उनका दर्शन प्रेम पूर्वक किया। कुंती ने श्री कृष्ण जी से कहा कि मैं जानती थी कि मेरे बेटों पर तुम दया रखते हो। तुम्हारे भाइयों ने दुर्योधन के हाथ से इतना दुख उठाया पर तुमने कुछ सुधि नहीं ली। इस बात का मुझे बड़ा पछतावा है। यह वचन सुनकर लक्ष्मीपति ने कहा, हे फूफा, इसमें मेरा कुछ दोष नहीं है। सब दुख सुख अपने प्रारब्ध से मिलता है। जिस तरह आंधी चलने से कोई दिन का बिना उड़े नहीं रह सकता, उसी तरह सब जीव परमेश्वर का अधीन रहकर अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। उसमें तिल भर घट बढ़ नहीं सकता। यह सुनकर कुंती ने वसुदेव जी से कहा कि हे भाई, जब से तूने मेरा विवाह कर दिया तब से कुछ सुधि नहीं ली। मैंने जैसा दुख दुर्योधन के हाथ से पाया उसका हाल परमेश्वर जानता है। श्याम व बलराम ने भी हरि भक्तों का दुख छुड़ाने के लिए संसार में अवतार लेकर मेरे ऊपर कुछ दया नहीं की। इसमें तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है। यह बात सच है कि जब खोटे दिन आने से परमेश्वर विमुख होते हैं, तब बाप व भाई आदि किसी की सहायता कुछ काम नहीं करती। यह सुनते ही वसुदेव जी ने रोकर कहा, बहन, हरी इच्छा बलवान होकर कर्म की गति जानी नहीं जाती। जिस समय दुर्योधन ने तुमको दुख दिया था, उन्हीं दिनों में कंस ने मुझे कैद रखकर मेरे बेटों को मारने के जो उपाय किए थे, उनको तुमने सुना होगा। जब परमेश्वर की दया से दोनों बालक किसी तरह बचे, तब राजा जरासंध आकर ऐसा लड़ा जिसके डर से अपना देश छोड़कर टापू में जा बसे। इसी कारण तुम्हारी कुछ सुधि नहीं ले सके। इसी तरह अनेक बातें कहकर वसुदेव जी ने कुंती को बोध किया। नंद व यशोदा आदि भी ग्रहण स्नान करने आए थे और श्याम सुंदर के डेरे से
3 कोस पर टिके थे। जब यह हाल सुना कि मोहन प्यारे अपने कुटुंब समेत यहाँ आए हैं, तब वे लोग उनसे भेंट करने के लिए व्याकुल होकर आपस में कहने लगे कि अब वृंदावन विहारी सब राजाओं के सिर ताज हुए हैं, इसलिए उनको हमारी तरफ देखते लज्जा मालूम होगी। जहाँ अनेक डोडीदार रहने से राजाओं का पहुंचना कठिन है, वहाँ हम गवारों को कौन जाने देगा। जिस जगह नरपति धनी बैठन पावत नहीं, जिस जगह नरपति धनी बैठन पावत नहीं, हम सब ग्वाल ग्वार जन कैसे अब तह जाएं। जब नंद व यशोदा आदि ब्रजवासियों से बिना देखे मुरली मनोहर से नहीं रहा गया, तब वे लोग घबराकर श्याम सुंदर का डेरा पूछते हुए वहां से दौड़े। उसी समय किसी ने आकर श्री कृष्ण जी से कहा कि नंद व यशोदा आदि भी ग्रहण नहाने के लिए यहाँ आकर टिके हैं। यह वचन सुनते ही मोहन प्यारे उनके प्रेम से रोने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवकी माता घबरा गई और अपने अंचल से उनके आंसू पहुँचकर बोली, हे लालन, जहाँ तुम्हारा नाम लेने से जगह जगह दुख छूट जाता है, वहाँ तुम्हें कौन ऐसा दुख प्राप्त हुआ जो इतना रोते हो। यह सुनकर त्रिभुवनपति ने कहा, हे माता, जब से मैंने नंद व यशोदा के आने का समाचार सुना है, तब से मेरा मन उनके चरण देखने के लिए व्याकुल हो रहा है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम जल्दी रथ आदि भेजकर उनको यहाँ बुलवाओ तो मुझे उनके दर्शन मिलने से धैर्य हो। हम बहुत अच्छी शुभ सहायता में द्वारका से चले थे, जो तीर्थ स्थान करने का फल पाकर ब्रजवासियों से भेंट हुई। यह वचन सुनते वसुदेव जी ने रथ पालकी हाथी घोड़े आदि वाहन ब्रजवासियों को लाने के लिए भेजकर कहा, हे बेटा, आज बड़ी का खुशी का दिन है, इसलिए तुमसे कुछ लेकर तब नंद व यशोदा को तुम्हारे पास आने देंगे। यह सुनकर वृंदावन विहारी ने कहा, हे पिता, संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो मैं तुमको भेंट करूं। मेरा शरीर तुम्हारे ऊपर न्यौछावर है। यह सुनकर वसुदेव जी मुदित कहत सुख पाए, तुमसे पूछ सपूत की महिमा कही न जाए। जब एक सखी ने श्री कृष्ण जी को रोते हुए देखकर रुक्मिणी आदि पटरानियों से हल कहा, तब वे सब घबराकर बैकुंठनाथ के पास आई और देवकी से उनके रोने का कारण पूछने लगी। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। अध्याय बड़ा, बाकी का कल पड़ेगा। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण।